गाइस, चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, ओके, आप आध्यात्मिक मार्ग फॉलो कर रहे हैं या आपको बस ऐसे फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ आपके साथ होते रहता है, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और आपको ये जानना है कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं। ओके, मतलब कि आध्यात्मिक मार्ग फॉलो करते करते आपको अगर किसी तरह के एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपीरियंस आपको क्यों नहीं हो रहा है। आपको फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, ऐसे तो आपके बिहेवियर में कुछ है, ऐसा कोई आपका बर्ताव है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा है कि जो आप नहीं कर रहे हैं और वो आपको करना चाहिए। ओके, तो ऐसी तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, माइंड में सवाल होते हैं कि जो चलते रहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर प्रोग्रेस करने के लिए करें तो क्या करें। अब आध्यात्मिक मार्ग के प्रोग्रेस की अगर बात करें तो इट इज नॉट कि चलो भाई अगर आप चक्र ओपन करना चाहते हैं, जैसे ही किसी ने सोच लिया कि उनको सारे अपने चक्र ओपन करने हैं और उन्होंने अपने आप को समय दे दिया कि चलो भाई 2 साल में सारे चक्र ओपन कर लेने हैं। भले ही इट इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग बात है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच भी लेते हैं तो, बट चक्र ओपनिंग, सातों के सातों चक्र ओपन करना ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है कि चलो भाई 2 दिन में पहला चक्र हो गया, फिर 1 आध महीना रेस्ट लिया, फिर दूसरा चक्र 5 दिन में हो गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो चक्र ओपनिंग की जर्नी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं या फिर आध्यात्मिक मार्ग के किसी भी गोल को आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि एनलाइटनमेंट, जैसे गॉड को जान लेना, गॉड के साथ कनेक्ट हो जाना हमेशा के लिए, या कोई दूसरा गोल हो सकता है जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, अपने आप को जान लेना। तो ऐसे तो बहुत सारे आध्यात्मिक गोल हैं कि जो किसी के मन में हो सकते हैं। अब जस्ट इन केस आपको लगता है कि अरे हाँ, मतलब आध्यात्मिक गोल मतलब क्या, चक्र क्रॉस करना, वही ना। सी इट जस्ट डिपेंड्स कि किसका क्या गोल है। ओके, किसी का आध्यात्मिक गोल हो सकता है कि मोक्ष पाना, किसी का हो सकता है निर्वाण पाना, किसी का हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं उसे, अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं कि जो आपके मन में हो सकते हैं। और आध्यात्मिक अगर आप प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मन में कोई ना कोई गोल होना आवश्यक है, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत इनफाइनाइट है। ओके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज इनफाइनाइट, और अगर वहां पर अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उसमें खो सकते हैं। इसीलिए कितने ज्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने मेडिटेशन या लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, राइट, कि उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, अब तो पता नहीं बिल्कुल पागल जैसे हो गए हैं, या फिर उन्होंने पता नहीं किसी गुरु के पास जा रहे थे, किसी साधु ने इनको मिलना शुरू किया, फिर पता नहीं बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लग गए हैं और आज तो पता नहीं उनका पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गया है। द रीजन इज कि जितने भी लोग आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं या कुछ और शुरू करते हैं, ये लोग कभी भी एक क्लियर लक्ष्य नहीं रखते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता। ओके, अब काफी लोग आप में से है कि जो कहेंगे कि अच्छा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या उसके पीछे हमारा कोई मतलब होना चाहिए, यस, आपका मकसद होना चाहिए। ओके, आपका मकसद होना चाहिए कि जैसे चलो भाई मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिलने चाहिए, आपको लाइफ में गाइडेंस मिलना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। ओके, आपको एनर्जी लेवल आपका ज्यादा बढ़ना चाहिए, हेल्थ सुधरनी चाहिए, ऐसे काफी ज्यादा अलग अलग रीजंस हैं। वैसे तो मेडिटेशन करने के पीछे अनगिनत रीजंस दिए गए हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आपने अपने मन में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ढूंढ कर रखे जिसकी वजह से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। वो आपका क्लियर लक्ष्य होना, वजह होना कि आप क्यों मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आपके मन में होना बहुत आवश्यक है। ओके, उसके बाद चलिए आपने अपने मन में एक लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया, फिर भी नेसेसरी नहीं है कि आपका अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो आप आसानी से भेद पाओगे। ओके, आपने अगर एक लक्ष्य सोच लिया है फिर भी चांसेस है कि आप कहीं पर अटक जाते हैं,
और आपको पता कैसे चला कि आप अटक गए हैं? अटक गए हैं मतलब आपको खुद को पता लग जाता है कि बहुत टाइम से आपको कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, काफी टाइम से आप चक्र ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चक्र नहीं ओपन हो रहा है, काफी टाइम से आप काफी हाई लेवल के एक्सपीरियंसेस पाने का प्रयास कर रहे हैं मेडिटेशन में, लेकिन वो कुछ हाई लेवल के एक्सपीरियंसेस आपको नहीं हो रहे हैं। ऐसे कुछ रीजंस होते हैं कि जिससे आपको खुद को पता लग जाता है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग के कहीं ना कहीं कोई बाधा रूप आ रहा है, कुछ न कुछ ब्लॉकेज है, कुछ न कुछ एनर्जी ब्लॉकेज है कि जो आपका काम आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ओके, सो वट एवर द रीजन इज यहाँ पर हमें वो रीजन पता चलेंगे ये 4 ऑप्शंस में से। अब ये 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है यहाँ पर, ये हमारे पास श्री यंत्र का पेंडेंट है। ओके, अब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कौन से ऑप्शंस है, आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ऑप्शंस। आपके मन में ये किसी भी ऑप्शन के लिए कुछ ज्यादा नॉलेज होना आवश्यक नहीं है। ओके, जस्ट ये आपको ऑप्शन पता लगे कौन कौन से है इसीलिए दिखा रही हूँ। सो एक हमारे पास ये है श्री यंत्र का पेंडेंट है। ओके, ये ब्रास में बनाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव, ये पहला ऑप्शन है हमारा। फिर दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है ये कृष्ण जी जो है, लॉर्ड कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान, उनका पेंडेंट है। ओके, ये कृष्ण भगवान का पेंडेंट है और इट इज काइंड ऑफ वो जो ज्वेलरी में बनाते हैं ना, मतलब आजकल तो टेम्पल ज्वेलरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, तो टेम्पल ज्वेलरी को बनाने के लिए जो मतलब होते हैं ना वो ही ये है। लेकिन यस, इसको यहाँ पर एज एन ऑप्शन दिया गया है। ओके, सो यस, अगर ये दूसरा कृष्ण भगवान का ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है रुद्राक्ष है। ओके, तो ये 2 रुद्राक्ष के बीज है और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है कि हाँ भाई चलो कौन से रुद्राक्ष है, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। ओके, सो जी हाँ, बिल्कुल सही, सच्चे वाले दाने हैं। अब यस, जस्ट 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अगर आपको चाहिए तो ज्यादातर जब भी रुद्राक्ष ऐसा कुछ भी लोग देखते हैं तो पूछने आते हैं अच्छा ये रियल है। ओके, सी ये 5 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ज्यादातर वो रियल ही होते हैं अगर आप कहीं पर भी बाय करने जाओ तो, बिकॉज रुद्राक्ष जो होते हैं इतने, ये 5 मुखी रुद्राक्ष इतने कॉमनली मिलते हैं और इसीलिए उनका यस वो अगर आप जाओ तो रुद्राक्ष के पेड़ के पास जाओ तो जमीन पर पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं मात्रा में, और इसीलिए इसको ज्यादातर कोई फेक नहीं बनाता है, ज्यादातर इसका कोई काउंटरफीट वर्जन नहीं होता है। ओके, सो यस, इसीलिए आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जस्ट अभी रिसेंटली मैंने किसी लेडी के कोई एक आंटी थे, उनके गले में मैंने देखा रुद्राक्ष का, वो सारे के सारे नकली वाले थे। ओके, आप रुद्राक्ष को नकली असली कैसे पता लगा सकते हो? आप बिल्कुल उसको देखो, दाने को देखो, प्लास्टिक जैसा लग रहे थे, बिकॉज वो जहां से घिसा हुआ था वहां से व्हाइट कलर दिख रहा था। ओके, रुद्राक्ष कभी भी अंदर से व्हाइट नहीं होता है। रुद्राक्ष पेड़ का जो फ्रूट होता है उसका सीड है और इसीलिए किसी भी तरह का जो सीड होता है वो सूखने के बाद व्हाइट नहीं होता है। ओके, यस, प्लास्टिक वर्जन ही व्हाइट हो सकता है। ओके, चलिए, उसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो है यहाँ पर ये त्रिशूल का पेंडेंट है। ओके, ये भी सिंपल वाला पेंडेंट है, आप देख सकते हैं। सो जी हाँ, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब अब कुछ ही देर में ये चारों के चारों ऑप्शंस को मैं एक क्लिप में आपको दिखाने वाली हूँ, जहां पे आप अच्छी तरह से पॉज करके आप सारे के सारे ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा आप आंख बंद करके फोकस कीजिए, फिर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है। ओके, और जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है आपको उस ऑप्शन को चुनना है। और इस वीडियो के नीचे सारे के सारे ऑप्शंस के लिए टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आपको अपने वीडियो का टाइम स्टैम्प चुनकर आपको अपना वीडियो देखना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सी देयर आर चांसेस कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपका ध्यान खींच सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप दोनों ऑप्शन को चुन लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि एक ऑप्शन पूरा का पूरा आपके ऊपर लागू होता है और दूसरे ऑप्शन का कुछ ही भाग आपके ऊपर लागू होता है। ओके, सो आप जैसे ही वो सुनेंगे आपको पता चल जाएगा आपके साथ कौन सी बात मैच हो रही है। ठीक है, तो जी हाँ, चलिए, तो सारे के सारे ऑप्शंस है आपके लिए यहाँ पर।
चलिए, तो अगर आपने ये पहला ऑप्शन, ये श्री यंत्र चूज किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आपकी लाइफ में कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं कि जो आपको क्लियर करने चाहिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि तलवारें हैं यहाँ पे और एक हार्ट जो है, दिल जो है उसे छेद रही है तलवार जो है वो। अब इट्स लाइक अ वेरी क्लियर पिक्चर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तलवार से दिल जख्मी हो रहा है। अब तलवार जो है यहाँ पे क्या है, आपका लॉजिकल माइंड है। ओके, आपका लॉजिकल माइंड, आपका तर्क शक्ति वाला जो दिमाग है वो है। अब लॉजिकल माइंड यस, आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर लॉजिकल माइंड का क्या कनेक्शन है? सी, आपका पूरा का पूरा बॉडी कनेक्टेड है आपके सोल के साथ, और आपके आध्यात्मिक जर्नी जो आपके सोल की जर्नी होती है, इट हैपन्स थ्रू योर बॉडी। ओके, तो आपके शरीर में आपका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत बार आपके हृदय को उसके दिल की नहीं करने देता है। दिल की करना, हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है आपको अपने दिल की सुनने ही नहीं देता है, और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बार दुखी होते हैं। ओके, तो ये आपको होते हुए रोकना है। अब इसके लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी, ईगो वर्सेस विल, कि ऐसा तो कौन से चिन्ह है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आपको पता चले कि आपका ईगो क्या कहना चाहता है, आपका दिल क्या कहना चाहता है। आप दोनों के बीच में आपको अच्छी तरह से डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए, आपको भेद पता होना चाहिए। तो वो भेद आपको ऐसे पता लगा सकते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ई बुक है, ईगो वर्सेस विल। वो आप डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो के नीचे, मैं उसके लिंक्स आपके लिए छोड़ दूंगी। तो यस, आप पक्का वहां से डाउनलोड कीजिए, उस बुक को पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ही A1 साबित होगी। यस, वो बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम के साथ डील करने में मदद करेगा। दूसरा हमारे पास जो है वो ये विकल्प है। सी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये जो राजा है, इसका जो सीना है, वहां पे एक छिपकली है कि जो अपनी खुद की दुम खा रही है। ओके, तो एक तरह से आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट चक्र है, ये छिपकली अपनी अगर दुम खाती है, इट इज गुड। ओके, यस, इसको एज अ सिंबल इसको बहुत अच्छा माना गया है कि वो खुद क्रिएटिव बनना चाहती है, इसीलिए अपनी दुम खाती है ताकि वो उसका ग्रोथ होता रहे। ओके, लेकिन इसे आप अलग तरह से देखो तो ये सेल्फ सैबोटाज भी है कि खुद को डिस्ट्रॉय करना। ओके, कि जो ये छिपकली कर रही है। और इसीलिए आपका जो हार्ट चक्र है, आपका जो हृदय चक्र है, आपका हृदय चक्र में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। शायद किसी के लिए नफरत भरी हो सकती है, किसी के लिए यस, आपको माफी की भावना होनी चाहिए आपके मन में कि जो आप नहीं ला रहे हैं, आप किसी को माफ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र वहां पर प्रॉब्लम है। देयर आर चांसेस कि आपका हार्ट चक्र से आपका प्रोग्रेस अटक चुका है और उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप इसको देखिए, ये बहुत ज्यादा रेकलेसनेस एक तरह का आ जाता है आपके अंदर, बहुत ज्यादा एक बचपना जैसे आ जाता है कि जहां पर आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, कोई क्या कहता है वो आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप बस अपनी ही करना चाहते हैं। तो वो एक जो भावना है वो आपके मन में नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं कि जो शेयर की गई है ये दोनों कार्ड्स में, कि आपको जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। I listen well and understand what is being communicated। अब आपको यहाँ पे आप अच्छी तरह से चीजें सुन रहे हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो भी बातचीत हो रही है वो। अब दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब इसमें चांसेस ज्यादा है कि आपका एक स्वभाव ऐसा बन गया है कि आप सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, वो अपनी बात खत्म करे उससे पहले आप जजमेंट ले लेते हैं और उसका प्रति उत्तर क्या देंगे, उसका प्रति उत्तर देना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये एक जो बात है वो करना बंद करना है।
एक और चीज है, इट इज इजी टू डिसर्न द ट्रूथ एंड सेट बाउंड्रीज व्हेन नेसेसरी। ओके, यस, यू नो, आपको सच्चाई क्या है और उसके आधार पर बाउंड्रीज आपको कैसी बनानी चाहिए वो आवश्यक है। यू नो, लाइफ में क्या होता है कि ऐसा स्पेशली आप ये इंडिया में देखो, लोगों को दूसरों को मना करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज कुछ हमारे एथिक्स ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, वो एथिक्स से आगे हम जा ही नहीं सकते, वो एथिक्स को हम काट ही नहीं सकते। अब एथिक्स की बात करें, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, मेहमान भगवान समान होता है। ओके, यस, ये इतना बड़ा, मतलब इतनी अच्छी बात है ये, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और इसकी वजह से लोग इतना परेशान होते हैं। ओके, मान लो कि कोई व्यक्ति आपके घर में मेहमान बन के आते हैं, लेकिन आपके घर का सुख चैन लेकर जाते हैं। ओके, आपके घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, आपके घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना शुरू होती है, आपके घर के लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए बैर होना शुरू हो जाता है। तो भाई वो मेहमान नहीं हुए। भगवान क्या करते हैं? भगवान हमेशा अच्छे होते हैं, राइट? भगवान हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान आपके घर में आकर किसी अलग ही तरह का व्यवहार दिखाए, तो भाई वो भगवान के समान नहीं है। उनको उनका रास्ता दिखाओ भाई कि यू कैन नॉट कम इन। आप तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो, सेट बाउंड्रीज। जब भी बाउंड्रीज आपको बनाना आवश्यक है तो आपको बाउंड्रीज बनानी है। लोगों को अच्छी तरह से बाउंड्रीज बनाकर दीजिए कि भाई इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत कहो कि आपके बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं और सारे के सारे जो आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप मतलब सारे के सारे वो दिल के करीब है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो आपने बहुत ज्यादा लेट गो किया है, बहुत ज्यादा आप उनको अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने देते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पर आपको समझनी है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल परिस्थिति आती है, मान लो कि लाइफ में कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। ओके, बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि जिसको आपको खुद को नहीं पता है कि कैसे हैंडल करना है। अब लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए शांत रहना, पॉजिटिव रहना बहुत आसान है। लेकिन जब पूरी लाइफ प्रॉब्लम से घिर जाए, आपको पता नहीं चले कि भाई उसको सॉल्व कैसे करना है, और उस टाइम पे अगर आप स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल शांति से व्यवहार करते हैं, तो वो होगा सही वाला पॉजिटिव थिंकिंग, वो होगा सही वाला गुड बिहेवियर। ओके, अच्छी परिस्थिति में तो सभी लोग अच्छा ही बिहेव करते हैं। देखो, यहाँ पे एक कार्ड में ये बताया गया है कि आपको जो आप बोलते हैं उसके साथ अपना रिलेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। देयर आर चांसेस कि आप अपने बोले हुए शब्दों को बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। मतलब इतना ज्यादा आप बोलते हैं लेकिन आप उसको यू डोंट मीन इट। ओके, आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहते नहीं है, आप कुछ अलग ही कहते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड बताता है कि वही आपको बोलना है कि जो आप बोलना चाहते हैं, वरना नहीं बोलना है। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन। यहाँ पर भी देखो कम्युनिकेशन की बात बताई गई है, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपना जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है आप उसका दुरुपयोग करते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन के स्किल का दुरुपयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या मीनिंग हुआ? जैसे कि अगर आपने अपना विशुद्धि चक्र को आपने बैलेंस किया हुआ है, उसको आपने अगर पावरफुल बनाया हुआ है, तो एक आपको बात बताऊं, अगर आपके चक्र आप ओपन करना चाहते हैं, आप उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो एक बार कोई भी चक्र ओपन हो जाए, उसके बाद आप उस चक्र का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर आपने विशुद्धि चक्र को खोल दिया है, तो विशुद्धि चक्र को खोलने के बाद आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र का दुरुपयोग क्या होगा? यस, वहां पे बहुत ढेर सारी बातें करना, बिना वजह की बातें करना, झूठ बोलना, ओके, जो आप नहीं कहना चाहते हैं वो कह देना। तो ये सारी हो गई, ये जो हो गई, ये बातें ऐसी होती है कि जो दुरुपयोग होता है आपके विशुद्धि चक्र का, तो वो आपको नहीं करना है। ये एक बात हो गई। उसके बाद ये वाला कार्ड कहता है कि आपको एक बड़ा विजन आपको बनाना आवश्यक है। यस, आपका जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके आधार पर आपको एक विजन डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके,
एंड आपको ऐसे आइडियाज लाने हैं कि जो अच्छे से आप स्प्रेड कर सको, कि ऐसे बेतुके से आइडियाज नहीं कि जो बिल्कुल बेकार है, जिसका जो कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं करने में मदद करेगा आपको। इट इज जस्ट कि जो आप ही को अच्छा लगता है, समय बर्बाद करने का आइडिया हो, ऐसा नहीं। आपको ऐसा काम करना है कि जो काम करने से लोगों का भी भला होता है, दुनिया का भी भला होता है, पर्यावरण का भी भला होता है। ओके, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका एक गोल होना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जगत में। तो आपको अपना गोल बनाना है कि आपको अपना क्राउन चक्र ओपन करना है। ओके, क्राउन चक्र ओपन करना या फिर अपने चक्र को ओपन करते करते क्राउन चक्र तक जाना, ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। ओके, यस, बिकॉज आध्यात्मिक जगत में अगर आपने कोई लक्ष्य नहीं रखा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बिकॉज यस, फिर आप खो जाएंगे आध्यात्मिक दुनिया में, जो आपको नहीं करना है। और इसीलिए अपना क्लियर गोल बनाना है क्राउन चक्र को ओपन करने का। ओके, यहाँ पर ये देखो, ये क्या बताया जा रहा है कि नो इरेजर्स फॉर लाइफ, कि आपकी लाइफ की जो गलतियां आप करते हैं उसके लिए कोई इरेजर नहीं होता है। आपको पता है आप स्कूल में जाते हैं, आप कुछ लिखते हैं और अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसे इरेजर से मिटा देते हैं। लेकिन आपको ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में कोई इरेजर नहीं होता है। अगर लाइफ में आप कोई गलती कर देते हैं तो आप वहां पर मिटा नहीं सकते और उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं। आप उस गलती को कैसे सुधार पाएंगे? बस माफी मांग कर। अगर आपकी गलती है तो माफी मांग लीजिए, किसी और की गलती है तो उनको माफ कर दीजिए। दूसरा आपका गोल होना चाहिए आध्यात्मिकता से कि आपको गॉड के साथ कनेक्शन करना है। यहाँ पे देखो, कनेक्ट टू गॉड, क्लियर बात बताई गई है। अब जब भी किसी को ये बताया जाए, जैसे मेरे चैनल के ऊपर अगर कोई वीडियोस होते हैं या किसी और की भी चैनल पर वीडियोस होते हैं, तो ये कनेक्ट टू गॉड या ऐसा कुछ भी, तो काफी लोग कमेंट्स में नेगेटिव चीजें लिखते हैं। अब यस, अब ये मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि नेगेटिव कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बट नेगेटिव कमेंट्स होने के पीछे व्हाट इज द रीजन? लोगों को लगता है कि गॉड के साथ कनेक्शन करना, गॉड के साथ रिश्ता बनाना बिल्कुल असंभव सी बात है, बिकॉज हम तो बहुत ही तुच्छ हैं और गॉड तो बहुत ही हाई लेवल पर है। तो अगर आपके मन में ऐसी बिलीफ सिस्टम है तो फिर भी वो आपको गॉड के साथ कनेक्शन करने में बहुत ज्यादा समय लगवाएगा। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको बिलीव करना है कि आप गॉड के साथ कनेक्शन कर सकते हैं और आपको उसे अपना एक गोल बनाना है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर ये 4 कार्ड्स आए हैं। ये वाला कार्ड आया है, वो बताता है नंबर्स होल्ड पावरफुल वाइब्रेशंस। नंबर्स के बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। आप जिस तारीख पर जन्मे हैं आप उस तारीख को बदल नहीं सकते, वो जीवन भर के लिए आपका बर्थ डेट ही रहेगा। और इसीलिए वो जो नंबर्स होते हैं, आपकी जो जन्म की तारीख होती है, आपके बर्थ चार्ट पर बहुत ही अलग अलग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका प्रभाव होता है। ओके, आर अफेक्टिंग योर लाइफ डीपली, ट्राई टू वर्क विथ योर लकी नंबर्स टू ब्रिंग बेस्ट इन योर लाइफ। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको अपने लकी नंबर्स के साथ काम करना है। कौन सा नंबर आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है, कौन सा नंबर आपके अच्छे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आपको अच्छे से जान लेना है। तो इट इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। आप अपना न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, बिकॉज ये रिपोर्ट इतना ज्यादा पावरफुल चीज है कि आपके पास होना ही होना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप ले लो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, और उसमें से आपको इतना ज्यादा डीप में सीक्रेट जानने को मिलेंगे, इतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि क्या आप कर रहे थे, कि जो गलत कर रहे थे, क्या आपको करना चाहिए, कि जो आपके नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल सही डायरेक्शन होगा। ओके, तो जी हाँ, वो जो न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट है वो आपको नीचे एक लिंक में शेयर कर दूंगी इस वीडियो के नीचे, वहां से आपको न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये जो रिपोर्ट होगा वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होगा। ओके, ये हाथों से बनाया गया रिपोर्ट होगा। ठीक है,
तो जी हाँ, बिकॉज ये मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि रिपोर्ट तो मतलब 100 रुपए में तो मतलब पूरा मतलब लाइफ का रिपोर्ट निकल के आता है। काफी लोग ऐसे आपको रिपोर्ट्स भी देंगे, लेकिन अगर 100 रुपए में अगर 500 पेजेस का रिपोर्ट आपको निकाल कर दे रहा है, कोई 50 पेजेस भी आपको निकाल कर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो खुद टाइप किया गया रिपोर्ट नहीं होगा, वो कंप्यूटर से जनरेट किया गया होगा। कंप्यूटर के अंदर इंट्यूशन नहीं होता है। कंप्यूटर सिर्फ जो उसके अंदर जो फीड की गई चीजें हैं उसी के आधार पर वो प्रेडिक्शंस देगा, तो दैट विल नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, तो यस, दिस इज ह्यूमन जनरेटेड रिपोर्ट। ओके, जो नीचे लिंक की जो मैं बात कर रही हूँ वहां पे ह्यूमन जनरेटेड रिपोर्ट होगा। ओके, फिर यहाँ पर ये कार्ड बताता है ये वाला कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में आपको लव, स्पिरिचुअल पावर्स, प्रोटेक्शन, बैलेंस, मेडिटेशन, हाँ, तो आपको ये कुछ लाने की जरूरत है। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप जैसे ही लेते हैं वहां पर आपको अपना नाम भी चेंज करने में मदद की जाएगी। कौन सा नाम आपको सूट करता है, दैट इज लाइक टोटली ड्रिवन टुवर्ड्स कि आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस आए, ऐसा आपको रिपोर्ट बनाकर दिया जाएगा। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि आपके पिता के साथ कुछ ना कुछ आपकी अनबन हो सकती है। बचपन में किस तरह से उन्होंने आपको बड़ा किया उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके मन में हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके मन में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है। ओके, और दिस कैन बी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पिता अच्छे नहीं है, आपके बहुत ही बुरे पिता है, ये नहीं कह रही हूँ। What I am saying is कि चाहे जितने भी अच्छे माँ बाप क्यों ना है, ऐसा कुछ ना कुछ तो रह जाता है कि जो बच्चे के मन में, यस, छोटे बच्चे को ज्यादा दुनियादारी समझ में नहीं आती, छोटे बच्चे को बड़ों का व्यवहार भी ज्यादातर समझ में नहीं आता है। तो अगर माँ बाप अगर बच्चे को चॉकलेट खाने से रोक रहे हैं तो बच्चे के लिए माँ बाप उसको दुश्मन जैसे लगेंगे। उसको माँ बाप ने अगर बच्चे के हाथ में से मोबाइल फोन छीन लिया है तो बच्चे को माँ बाप उसके दुश्मन जैसे लगेंगे। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यस, बचपन में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके पिता के प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है और उस नेगेटिविटी को हील करना आवश्यक है। ओके, और you need to involve spells into your life for bringing the results. Try to work with spells or switch words. अगर आपको switch words आप यूज कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। switch words स्पेशली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जो आप बिल्कुल उसके साथ आप जरा भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को, आई वुड सजेस्ट कि आप वो प्रॉब्लम्स के लिए स्विच वर्ड्स को यूज करें या फिर स्पेल्स यूज करें। ओके, अब यस, डेफिनेटली इस वीडियो में बताया नहीं जा सकता है कि स्पेल्स तो मतलब आपको कौन सा स्पेल करना चाहिए, कौन सा स्विच वर्ड करना चाहिए, वो आपको नहीं बताया जा सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पर्सनली वो चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ओपनली तो आपको बिकॉज हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देखते हैं उनके लिए अलग वाला स्पेल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यस, स्पेल कौन सा यूज करना है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और ये दो कार्ड्स यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि बी इन सर्विस और वल्नरेबिलिटी। आध्यात्मिकता में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सी, बी इन सर्विस एक और बात है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, ओके, जैसे आप लाइफ में आध्यात्मिक लेवल पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपके मन में थोड़ा बहुत वो हम कहते हैं ना धर्म संकट जैसी स्थिति हो सकती है। बिकॉज काफी लोग जो होते हैं उनके मन में यही होता है कि अगर चक्र ओपन करना है तो आपके माइंड में चक्र के सिवा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब डे टू डे लाइफ में मोह माया भी नहीं होनी चाहिए, फैमिली की मोह माया भी नहीं होनी चाहिए। सी, दैट इज लाइक अ टोटल इम्पॉसिबल थिंग। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपना संसारी जीवन नहीं छोड़ सकते हैं। संसारी जीवन छोड़ेंगे और जंगल में चले जाएंगे तो आपको और ज्यादा भारी पड़ेगा आपका आध्यात्मिक मार्ग। और इसीलिए आवश्यक है कि आप
जी हाँ, सर्विस वाली भावना के, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं वो दुनिया के भले के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंटेंशन के साथ आपको करना है। और दूसरा ये कार्ड बताता है वल्नरेबल, एक वल्नरेबिलिटी आपके मन में हो सकती है आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। दिस कैन बी सर्टन फियर्स, कि आपके मन में कोई डर हो सकते हैं कि जैसे अगर आपने सारे चक्र ओपन कर लिए तो क्या आप अपने परिवार की सुनेंगे, क्या आप अपने परिवार को भाव देंगे। ओके, ये सवाल काफी ज्यादा लोगों ने पूछ के रखा है कि अगर सारे चक्र ओपन हो गए तो क्या वो अपने पति को छोड़कर चले जाएंगे, क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे। तो ये होता है बट यस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सारे चक्र ओपन कर लिए फिर भी आप एक नॉर्मल इंसान की तरह संसारी जीवन में रह सकते हैं। दूसरा वल्नरेबिलिटी ये हो सकता है, जैसे थर्ड आई अगर आपने ओपन कर लिया तो काफी लोगों के मन में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ, थर्ड आई अगर ओपन हो गया तो उनका वो पागल हो जाएंगे, वो उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा नॉलेज उनको मिल जाएगा कि जो नॉलेज वो खुद पचा नहीं पाएंगे और पता नहीं कुछ तरह का कोर्स उनके साथ आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी आपके मन में है तो आपको अपने गुरु के साथ, अपने स्पिरिचुअल मेंटोर जो भी है उनके साथ जाकर आपको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने की बात बताई गई है, मगर मतलब कि आपको आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स होने चाहिए, कुछ आपके गोल्स होने चाहिए कि जो आपको अचीव करना है। ओके, सी यहाँ पर ये जो सारे कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। यहाँ पर ये जो हमने बताया कि लॉजिकल माइंड जो है आपके दिल को कट कर रहा है, तो वो भी रीज़न है। आपका लॉजिकल माइंड इट इज़ लाइक डिवाइडेड कि भाई आपको आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर पढ़ना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए। इट कैन बी अ कंफ्यूजिंग थिंग। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो है कि आपको अपने ड्रीम के ऊपर काम करना चाहिए, तो वहाँ पे कोई परहेज नहीं है, ठीक है। अगर वो आप करते हैं तो दैट इज टोटली डूएबल। लेकिन पागलों की तरह पैसों के पीछे भागना, पागलों की तरह पैसे या वो रैट रेस हम कहते हैं, रैट रेस की होड़ में लग जाना, वो आपको नहीं करना चाहिए जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तब। लेकिन अपने विजन को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप काम डेफिनेटली कर सकते हैं। आप पैसे कमा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद ये वाला कार्ड है पोल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड मतलब कि आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, अच्छी बातें जो आपके साथ हो रही है, उसके लिए आप शुक्रगुजार है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए शुक्रगुजार होना है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास है, अच्छे लोग आपके साथ है, जो अच्छी परिस्थितियां आपके साथ हो चुकी है, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना आवश्यक है। वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली होते रहना चाहिए। तो ये जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा लेसन सबसे बड़ा लेसन सबसे आखिर में छुपा हुआ बैठा है। वो क्या है? लिविंग इन द नाउ। ओके, स्टेइंग इन द प्रेजेंट टेंस। अब ज्यादातर लोगों के प्रॉब्लम क्या होते हैं, या तो वो पास्ट में, मतलब जो भूतकाल में उन्होंने गलतियां कर दी है उसके पीछे वो रोते रहते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और कुछ और लोग होते हैं कि जो फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो अगर पास्ट की चिंता, फ्यूचर का स्ट्रेस और अगर ये दोनों लेकर अगर आप बैठे रहते हैं तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रेजेंट पे तो आपका ध्यान भी नहीं है, तो आपको लिविंग इन द नाउ, प्रेजेंट टेंस में रहना आपको सीखना है। ओके, और वो आप कैसे सीखेंगे? एक बहुत ही अच्छी बुक है द पावर ऑफ नाउ करके, एकहार्ट टोल की बुक है। तो वो बुक आप जरूर पढ़िए। आपको उस बुक में आपको पढ़ के पता चलेगा कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस में रह सकते हैं। ओके, और एक और तरीका आपको बताऊं, रात को सोने के टाइम पर अगर आप सोचते सोचते सो गए
तो देयर आर चांसेस कि आप उठोगे और आपका पूरा दिन सोचते सोचते ही जाएगा। तो रात को सोने के टाइम पर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी आपको यस आपने पूरे दिन में जो गलतियां की, देयर आर चांसेस यस आप प्रेयर करो, अपने आप को माफ करो गलतियों के लिए, दूसरों को माफ कर दो और फिर माइंड को क्लियर कर दो, फिर सोचना बंद करो। कॉन्स्टेंटली सोचते सोचते सोना नहीं कि आपने दिन भर में क्या गलत कर दिया। अगर सोचते सोचते सो गए तो पूरा दिन अगले दिन आप या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ही आप जागोगे और आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए यू हैव टू बी अवेयर कि आपको कुछ भी अपने माइंड को ब्लैंक रख के सोना है। जब आप ब्लैंक रख के सोएंगे अगले दिन आप उठेंगे और पूरा मतलब लिविंग इन द नाउ वाला आप फीलिंग आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो की कौन कौन सी बात आपके साथ रेजोनेट की है। ओके सी, बिकॉज अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, राइट, ये आपको खटक रही है, तभी चलकर तो यहाँ पर आया है कि ये अगर आप करेंगे तभी आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात अवश्य आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, तो वो मुझे जरूर बताइए कौन सी बातें रेजोनेट हुई है। जितने लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं पर अटक रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल से आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये कृष्ण भगवान वाला आपने ऑप्शन चुना है, ये जो पेंडेंट है अगर ये चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या है कि जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं कि जिसको आपको दूर करना चाहिए, क्या करके दूर करना चाहिए वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाओ। यहाँ पे सबसे पहले आप कार्ड देखो, शायद आपके साथ रेजोनेट होगा। इसको देखो, मतलब ये सारे लोगों को आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, इसके आसपास देखो ये सारे लोग हैं कि जो इसके साथ तलवारबाजी करने के लिए आए हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है कि लोग आपके साथ झगड़ा करने बार बार आते हैं, और वो जो भी झगड़ा करने आते हैं उनके पास वैलिड रीजन भी होता है। भले वो रीजन आपके हिसाब से सही नहीं है, बट उनके हिसाब से वो रीजन सही है, और वो बार बार आपके साथ झगड़ा करने आते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपको बार बार जो होते हुए झगड़े हैं आपको उससे दूर हटना है। ओके, अब जितने भी लोग आपके पास बार बार झगड़ा करने आते हैं, दोज फाइट्स वो जो झगड़े हैं वो वर्थलेस हो सकते हैं, बिन जरूरी हो सकते हैं। मतलब बिना वजह का झगड़ा खड़ा कर देना, बिना वजह का बखेड़ा खड़ा कर देना, वो ये लोग कर सकते हैं। या तो आपके ऐसे स्वभाव है कि आप बिना वजह बखेड़ा शुरू कर देते हैं, तो वो आपको करना बंद करना है। ओके सी, आध्यात्मिक मार्ग पर आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं, द रीजन इज कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। और अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, तो उसका ये भी मतलब है कि आप अपना जो समय है उसको भी मीनिंगफुल तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका। लेकिन अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि झगड़ा करते रहते हैं बिना वजह का झगड़ा, अगर मान लो कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पर सामने वाले को कन्फ्रंट करके कुछ आमने सामना बात उसके साथ क्लियर करना आवश्यक पड़ जाए, तो भाई शांति से बात करो, है ना। शांति से ही आप बात कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हर एक बात को क्लियर करने के लिए आपको झगड़ा ही करना आवश्यक है। तो झगड़ा इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी। उसके बाद हमारे पास ये दो कार्ड्स हैं। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है आप ही का स्वभाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा आप दूसरों को सामना करने आप जाते हैं, दूसरों के साथ सामने चल के आप झगड़ा करने जाते हैं, जो गलत बात है। आप अपने आप को डिफेंड अवश्य कर सकते हैं। अपना डिफेंस करना मतलब अपना बचाव करना। जहां पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा करने आते हैं बार बार, तो आप मार ना खा जाओ और आप अपना बचाव करो, दैट इज डेफिनेटली नेसेसरी। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई बार बार आपके साथ झगड़ा करने आते हैं, ओके, बार बार झगड़ा करने आते हैं और वो वर्थलेस फाइट होती है, वो बेवजह का झगड़ा होता है, तो वहां पर आप अपने आप को डिफेंड करके भी क्या करेंगे, वहां पर देयर इज ओनली वन सजेशन कि अपने हथियार डाल दो और अपनी हार स्वीकार कर लो।
जो व्यक्ति बस झगड़ा करने में ही इंटरेस्टेड है, आप उसके साथ किसी भी तरह का समझौता, किसी भी तरह की बुद्धिमानी आप करते हैं तो वो वहां पर आप ही गलत हो जाते हैं। फिर ये कार्ड्स है हमारे पास। ये जो एक कार्ड है वो बता रहा है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर आपको अनुमान लगाना सीखना है कि आप कोई अगर व्यक्ति है वो क्या करना चाह रहे हैं, कुछ परिस्थिति अगर कुछ चल रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, वो आपको अनुमान लगाना सीखना है। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मास्टर। ओके, अब आपको बताऊं कि अगर आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो इट इज कि जहां पर आपके पावर्स बढ़ने चाहिए, राइट। और वो पावर्स अपने आप नहीं बढ़ेंगे, आपको अपने अंदर की जो पावर्स है उसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। ऐसा कर करके आपके पावर्स बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर डायमंड को चमकना है, राइट, रफ वाला पत्थर आप लेकर आओ और वो अपने आप घिसेगा नहीं, आपको उसको घिसना पड़ेगा, आपको उसको डायमंड के रूप का आकार देना पड़ेगा, जब चलकर वो डायमंड का प्राइस बढ़ेगा, वो डायमंड का लुक चेंज होगा। तो अगर आप अपने आप को भी एक हीरे की तरह तराशना चाहते हैं तो वो घिसाई आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो वो एक घिसाई करने का तरीका ये है, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगाना सीखना है कि वहां पर क्या हो रहा है। इंसान का चेहरा देखकर जानना सीखिए कि वो क्या सोच रहा है या फिर उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि आपके मन में दया भावना होनी चाहिए। शायद आपके मन में दया भावना है या तो उसकी कमी है या बिल्कुल नहीं है। ओके, या थोड़ी सी है और थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो दया भावना एक आपको सीखना है, ज्यादा बढ़ाना अपने मन में। और उसके बाद ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि हाँ, आप एक मिरेकल वर्कर हैं। ओके, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ न कुछ अच्छा आप करना चाहते हैं दुनिया में, तो डेफिनेटली आपका कोई काम भी होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। आप नॉर्मल जो दुनियादारी की जो नॉर्मल जो चीजें होती है वो आप नहीं करना चाहेंगे, आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे जहां पर आप दुनिया को सुधार सके। तो यस, वो भी आपका एक आपके माइंड में होना चाहिए कि आप एक मिरेकल वर्कर है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक आपका ऐसा मन में माइंडसेट होना चाहिए और आपको ऐसा काम करना भी है। ठीक है, सिर्फ ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है, ऐसा काम भी करना है। ये एक बात आपके मन में आपको एक गांठ बांध के रख लेनी है कि आप अच्छाई, प्रोस्पेरिटी और लव। प्रोस्पेरिटी, देखो आपको अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी के ऊपर भी काम करना है। ओके, मतलब देखो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं वो कभी कभी पैसे, अगर उनको बोलो कि भाई पैसे कमाना नहीं है तो शायद उनको लगता है हाँ ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग पर तो पैसे नहीं कमाने होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का पाथ ऐसा होता है कि जहाँ पर उनको पैसे भी कमाने हैं और उनको आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलना है। और स्पेशली अगर आज की लाइफ आप देख लो तो लाइफ इज सो फास्ट और लाइफ में जीना इट इज एक्सपेंसिव। दिन ब दिन का आपका खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर मैं आपको कहूँ आप एक दिन भी पैसे खर्च किए बिना रह नहीं सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, आपने आज तो एक भी पैसा खर्च नहीं किया। आपने क्यों नहीं खर्च किया, राइट? आपके घर में बिजली का बिल, आपने घर में बिजली जलाई तो बिजली का बिल आएगा। ओके, महीने के अंत में आएगा। पानी आपने इस्तेमाल किया, पानी का भी बिल आता है साल में एक बार। घर आपने इस्तेमाल किया, या तो आप भाड़े के मकान में रहते हैं या तो आपका खुद का घर है, फिर भी उसका मेंटेनेंस आता है, टैक्स आता है कि नहीं? तो वो सारे जो खर्चे हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप नहीं भरते तो आपके पेरेंट्स भरते हैं या तो कोई ना कोई आपके आसपास है जो भर रहा है। दैट मीन्स कि आपका लाइफ जीना वो फ्री में नहीं है और इसीलिए आपको पैसे कमाना आवश्यक हो जाता है कि वो कमाने से आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। पैसा कमाना, जिंदगी फक्र से जीना, अपने खुद के पैसे खुद खर्च करके जीना, उससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ध्यान रखना है। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको फोकस्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है और जो भी आपके पास जो काम आपको मिला है वो आपको पूरा करना है। तो जी हाँ, एंड कंप्लीट द टास्क। आपको जो भी आपको काम दिया गया है हर एक काम के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये है कि आपको
आपको बहुत ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरह से आइडिया मिल सकते हैं, आपके मन में इंस्पिरेशन आ सकता है। तो उस इंस्पिरेशन के प्रति आपको आपको उसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। आप आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर भले काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको लाइफ में काफी ज्यादा पैसे भी कमाने हैं कि जो आपको इस कार्ड के ऊपर से पता लग रहा है। ओके, और इसीलिए अगर आप मनी को ना कह रहे हो कि भाई दूर हटो, पैसे नहीं कमाना है, तो आपके लिए वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको पैसे को भी इग्नोर नहीं करना है, आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस को भी इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप कुछ न कुछ लेवल पर आपकी एनर्जीज है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप लोगों की एनर्जी से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर लोग हैं कि जो आपके साथ झगड़ा करने बार बार आते हैं, देयर आर चांसेस कि वो जो झगड़ा है वो पर्सनल नहीं है, शायद अंदर ही अंदर वो झगड़ा हो रहा है, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जीज के साथ टकरा रही है। ओके, वो पर्सनल लेवल पर झगड़ा नहीं हो सकता है, वो कभी कभी एनर्जी लेवल पर भी हो सकता है। तो वो एनर्जी से आपको बचाव करना है, आपको अपना शील्डिंग करना सीखना चाहिए। और आप कहेंगे शील्डिंग क्या है, तो शील्डिंग आप सीख पाएंगे मेरी चैनल पर कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिल जाएगा। शील्डिंग एनर्जी प्रोटेक्शन या शील्डिंग ऐसा कुछ आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा वीडियो में। ये कार्ड बताता है कि आपको दुनिया के हिसाब से बदलना सीखना है। दुनिया आपके लिए नहीं बदलेगी, आपको दुनिया के लिए बदलना, दुनिया के हिसाब से आपको बदलना सीख जाना है। यस, और ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी है। मान लो कि आपने कोई एक आध चक्र ओपन कर लिया, ठीक है, तो अब आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, अब अलग होना चाहिए। बिकॉज मान लो कि आपने रूट चक्र को ओपन कर लिया, आपका मूल आधार चक्र आपने ओपन कर लिया, तो उसके बाद आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए। उसके बाद आप अपने शरीर को इग्नोर करना, भूख लगे तो खाना नहीं खाना, ओके, हेल्थ का बिल्कुल दुरुपयोग करना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जैसे आप चक्र को ओपन करते हैं, यस, वो चक्र के पावर्स आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस चक्र को मेंटेन करने के पीछे। तो चक्र के लिए जो बेसिक मेंटेनेंस है वो आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बॉडी को अच्छा हेल्दी रखना आवश्यक है, हेल्दी खाना खिलाना आवश्यक है। ओके, तो वो आपको करना जरूरी है। तो आपको उसके हिसाब से अडेप्ट होना आपको सीखना है। ये वाला कार्ड देखते हैं। ये कह रहा है ट्राई ऑल्टरनेट मेडिसिन ऑफ हीलिंग टू हेल्प यू एक्सेलरेट योर हीलिंग। अगर आप मान लीजिए कि आप बीमार पड़ते हैं और अगर आप एलोपैथी जैसी मेडिसिन लेते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो मेडिसिन आपके माइंड में, आपके बॉडी में, आपके माइंड और बॉडी में ब्लॉकेजेस ज्यादा क्रिएट करता है। आपको अगर पता हो, आई डोंट नो, लेकिन होम्योपैथी, आयुर्वेदा और दूसरे जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ थेरेपीज होती है, वो इंसान की एनर्जी बॉडी को भी क्लियर कर सकती है। लेकिन एलोपैथी जो होती है, जो आप क्रोसिन वगैरह लेते हैं, वहां से आपकी एनर्जी बॉडी क्लियर नहीं होती है, वो सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन होता है। तो अब मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको अपने डॉक्टर की नहीं सुननी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो उनकी बात जरूर सुनिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा जैसी थेरेपी आप अपनाएं। ये देखो, ये वाला कार्ड है, यू नीड टू शेक ऑफ द ड्रामा ऑफ मेडियोक्रिटी, फेलियर, विक्टिमहुड एंड वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ मास्टर। ओके, सी आपके कार्ड्स में आया है कि आपको पैसे भी कमाना है, और यहाँ पर भी आया है कि आपको मेडियोक्रिटी, विक्टिमहुड का ड्रामा शेक ऑफ करना है। इतने ऐसे लोग होते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने में बिलीव नहीं करते। उनको लगता है सब कुछ काम दाम छोड़कर चक्र ओपन करने में ही लग जाओ, वही सही आध्यात्मिक मार्ग है। लेकिन वो सही मार्ग नहीं हुआ। अगर आप अपने भौतिक जगत को इग्नोर करते हैं, कि जहां पर आपका रोजिंदा, आप जहां पर रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आप खाना खाते हैं, वो आपका भौतिक जगत हो गया, राइट।
तो भौतिक जगत को बिल्कुल ही आप इग्नोर करेंगे तो भी नहीं चलेगा। और इसीलिए ये वाला कार्ड बताता है कि आपको मेडियोक्रिटी, मतलब जो एक मिडिल क्लास वाला जो एक स्वभाव है उसको आपको छोड़ना है और आपको प्रोस्पेरिटी वाला स्वभाव आपको स्वीकारना है। तो आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ आपको धनिक होने के लिए भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, अगर आप ऐसे हैं कि जो आप मतलब आप पैसे कमाने के पीछे आप नहीं लगना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और ये एक कार्ड है जो कहता है मेडिटेट अपॉन लाइफ सॉल्यूशंस। आपको अगर लाइफ में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सवाल आते हैं तो मेडिटेट कीजिए और उस सवाल का जवाब ढूंढिए। मेडिटेशन में आपको तरह तरह का इंस्पिरेशन मिल सकता है, डायरेक्शन मिल सकता है, सवाल के जवाब मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करना आवश्यक है। मेडिटेशन का अच्छा सा एक प्रैक्टिस बनाना आवश्यक है। उसके बाद यस, लव मैटर्स और इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहले आपको आपके जीवन में आपके लिए प्रेम बहुत आवश्यक है, लव की एनर्जी काफी आवश्यक है। अगर आप प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं तो विश्वास करना शुरू कर दीजिए। आजकल दुनिया में ऐसा चल रहा है दैट पीपल एक्चुअली से कि प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब सब लोग सारे सेल्फिश बने बैठे हैं, तो सबकी तरह आपको भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है। भले आपको चौकन्ना अवश्य रहना है, लेकिन आपको प्रेम के ऊपर विश्वास करना है, तभी चलकर आप आध्यात्मिक लेवल पर प्रोग्रेस कर पाएंगे। फिर ये कार्ड को देखिए, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स किनको देना है? जो लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके मन में आपके लिए बुरी भावना है। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा राइट कि ऐसे लोग कुछ आपके आसपास है कि जो आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए बार बार उकसाते हैं। ओके, या तो आपके अंदर से काफी ज्यादा डिफेंसिव बिहेवियर निकाल देते हैं। तो ये वो ऐसे लोग हैं कि जिसको आपसे बैर भावना हो सकती है, आपसे वो जेलस है, वो दुखी है आपसे। ओके, ऐसा हो सकता है। तो आपको उनको इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स देनी है। ओके, आपको उनको अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स देनी है कि उनके जैसे मान लो कि आपके पास कुछ है कि जो उनके पास नहीं है, तो आप ऐसी ब्लेसिंग उनको दे सकते हैं कि जी हाँ कि उनको ब्लेस करो कि जो भी है उनकी लाइफ में भी ऐसी खुशी आ जाए। अगर वो आपसे जेलस है तो उनको कहो कि वो लाइफ से ज्यादा संतुष्ट हो जाए। अगर वो लाइफ से दुखी है तो उनके लिए ब्लेसिंग्स दो कि वो लाइफ से और ज्यादा सुखी हो जाए, उनको खुशियां मिले लाइफ में। तो ऐसे ब्लेसिंग्स आपको देने हैं। ये वाला कार्ड कहता है कि हाँ, आपको दिन भर में मतलब बिल्कुल शांत रहना आपको सीखना है। आपका फोन आप साइड पे छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर्स। मतलब आपको दिन भर में आपको कभी कम से कम एक बार तो मेडिटेशन करना ही करना है, जहाँ पर आप बहुत ही शांति से अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर सके, बिल्कुल पीसफुल बना सके। आई वाज गोइंग टू से शांति से अपने मन को पीसफुल बना सके। ओके, शांति और पीस दोनों एक ही होता है। ये है जो कार्ड है वो कहता है कि लाइफ लाइक इट सेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मतलब आपने वो कहावत सुनी होगी कि हर बुरे वक्त में यस उसका इंग्लिश आपको बताती हूँ कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब हर जो काला बादल होता है उसके आसपास एक सुनहरी रेखा अवश्य होती है। तो सुनहरी रेखा नहीं होती है, चांदी की रेखा होती है, बट यस सिल्वर लाइनिंग, उसको हम एग्जैक्टली कैसे ट्रांसलेट करें वो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए। ओके, एंड तो जी हाँ, आपको देखने की कोशिश करना है कि अगर लाइफ में कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी दिख रही है तो वहां पर ऐसा तो क्या पॉजिटिव है कि जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसी तो क्या पॉजिटिविटी छुपी हुई है। जैसे कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आपको ये सोचना है कि ऐसा तो क्या हुआ, ऐसा तो क्या अच्छा है इस बुराई के पीछे, ये बुरा एक्सपीरियंस के पीछे ऐसे तो क्या अच्छी बात छिपी हुई है, ऐसे तो क्या अच्छी सीख छिपी हुई है
कि जिससे आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, जिसको सीखने से, जिसको जान लेने से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको कुछ ऐसे सवाल करने हैं जब भी कुछ नेगेटिव आपके साथ होता है तब। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट हुई, और अगर आप दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। बिकॉज यस, लोगों को बहुत ज्यादा जवाब मिल सकते हैं कि वो कहाँ पर अटक रहे हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। और जी हाँ, अगर आपने मेरी चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहें। या सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने रुद्राक्ष वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में ऐसा तो क्या है कि ऐसा तो आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि जिससे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में रुकावट आ रही है। ओके, यहाँ पर ये 3 कार्ड्स को देखते हैं। पहले यहाँ पे बताया गया कि आप बहुत ज्यादा आउटगोइंग है। ओके, आप बहुत ज्यादा आउटगोइंग है। आप कुछ भी करो तो आप बिल्कुल अप फ्रंट होके आप सामने से जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। डिफेंस ऑफेंसिव भी हो सकता है। ऑफेंसिव मतलब कि आप सामने से झगड़ा करने जाते हैं, आप सामने से खून खराबा करने जाते हैं। यस, खून खराबा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो कैसे तलवारें खून से भरी हुई है। आपको खून खराबा करने का आपको शौक है या आपको आदत पड़ गई है, शौक नहीं है तो वो गलत है। ऐसी आपकी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वी कैन से दैट अगर ये आध्यात्मिक रीडिंग है तो आप बिल्कुल सामने चलकर खून खराबा करने जाए, ऐसे भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अंदर से आपके मन में कभी ना कभी दूसरों का खून कर देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ऐसे अगर विचार आते रहते हैं तो आपको उस विचार से भी यू हैव टू ट्राई टू कंट्रोल दोज थॉट्स ऑल्सो। ओके, ये वाला कार्ड है जो बताता है कि कैसे आपने मतलब सारे हथियार इकट्ठे करके जला दिए हैं। तो आई थिंक ये आप ऐसा कर चुके हैं शायद कि आपके मन की भावना से आप परिचित है कि आप बहुत ज्यादा कभी कभी वायलेंट आपके थॉट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे करने की इच्छा हो सकती है। ओके, तो यस, इट इज अ गुड थिंग इन अ वे कि अगर आपको लगता है कि आपकी एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं तो वो नुकसान पहुंचाने का जो तरीका है, नुकसान पहुंचाने का जो रास्ता है, आप उसी को मिटा दीजिए कि जिससे आप वो कर्म करने से बच जाए। अब इससे क्या आपको पता लगता है? आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको फोकस्ड और क्लियर रहना जरूरी है। सी, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट कोई साधारण व्यक्ति के बारे में यह रीडिंग नहीं है। यह आपके बारे में है कि जो आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर है। और मान लो कि आप इतना सीरियस नहीं है तो यहाँ पर जो भी बातें बताई गई है बहुत ही सीरियसली बताई गई है। तो ये कार्ड कहता है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही फोकस्ड और मन से क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो मान लो कि अगर आप किसी बात के लिए क्लियर नहीं है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है और उसमें आपका गोल क्या होना चाहिए, आपको अपने गोल के प्रति क्लियर रहना है। दूसरा, ये कार्ड बता रहा है कि आपको रिसर्च करना, डेटा एनालाइज करना बहुत पसंद आता है। तो देयर आर चांसेस कि आप ज्ञान योगा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, और मान लीजिए कि आपको रिसर्च करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको काफी ज्यादा ज्ञान खोजते रहने का खुजली होते रहती है। राइट, आपको काफी ज्यादा खुजली होते रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप ढूंढते रहे, आप पाते रहे। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्ञान योगा का मार्ग आप फॉलो करें, जहां पर ज्ञान योगा आपको अगर पता नहीं है कि वो कैसे पता लगा सके तो स्वामी विवेकानंदा, उनकी एक किताब है ज्ञान योगा के ऊपर कि जो आप पढ़ सकते हैं, जहां से आपको पता लगेगा कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान योगा इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो। ओके, जैसे ज्ञान योगा होता है, भक्ति योग भी होता है, कुंडलिनी योग होता है, राज योग होता है, कर्म योग होता है। ओके, बहुत सारे अलग अलग तरह के योग होते हैं। यहाँ पे आपके लिए सजेस्ट किया गया है कि आपको ज्ञान योग आपको फॉलो करना है।
कि जो आपके लिए यस आपका आध्यात्मिक मार्ग आसान करेगा। यस आप काफी ज्यादा लॉजिकल माइंड आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसलिए ज्ञान योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके ये जो कार्ड है ये कहता है कि पास्ट में से आपने जो भी अनुभव आपने इकट्ठे किए हैं आपको उसको अपनी ताकत बनाना है। देयर आर चांसेस कि आप अपने पास्ट के अनुभव की वजह से बहुत ज्यादा आप सहम जाते हैं, आप पीछे पड़ते हैं, आपको गिल्ट वाली भावना आ सकती है। ओके सी आपको हमेशा एक बात माइंडसेट एक ऐसा रखना है कि पास्ट में आपने जो अनुभव किया उसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिली है, कैसे उस अनुभव से आप सीखकर आगे बढ़े हैं, उस बात को हमेशा माइंड में आप रखेंगे तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद करके आप दुखी नहीं होंगे। और ये वाला कार्ड कहता है कि आपको स्पिरिचुअल एंशिएंट विजडम उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ऐसे बहुत सारा नॉलेज है कि जो आप पा सकते हैं। और एंशिएंट विजडम तो आप वैदिक जो ज्ञान है वो आप पा सकते हैं, वेद पुराण वो सारा बहुत ज्यादा प्राचीन नॉलेज है कि जो आप पा सकते हैं। ये वाला कार्ड कहता है जी हाँ आप रिपीटेड पैटर्न्स आपकी खुद की समझ सकते हैं और डेवलप करते हैं नए पाथ, उसके आधार पर आपको कैसे आप गॉड को अचीव कर सकते हैं। यस आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको गॉड को अचीव करना है। ओके जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। आपका लक्ष्य होना चाहिए गॉड के साथ, आप गॉड के साथ यूनियन करना। आपका एक और लक्ष्य होना चाहिए कि आप अगर ज्यादा नहीं तो आपको थर्ड आई ओपन करने वाला भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। देयर आर चांसेस कि थर्ड आई ओपन ना करना आप चाहे तो आप थर्ड आई को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, बिकॉज चक्रों को अगर आप देखो तो चक्र के साथ रिलेटेड काफी लोगों के मन में डर होते हैं, तो इसीलिए नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज बताया गया है कहीं पर मेरे कुछ वीडियोस में बताया गया है कि आप चक्र ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है कि आपको और ज्यादा डीप में आपको जानकारी पाना है और ज्यादा डीप में जानकारी पाना है। यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ज्ञान योग फॉलो करना है। ये वाला कार्ड भी यही बताता है। देखो दूरबीन लेकर ये बंदा रिसर्च कर रहा है ये कार्ड कब देखो तो ट्राई टू इन्वेस्टिगेट मोर, ट्राई टेकिंग एनी फर्दर बिफोर टेकिंग एनी फर्दर डिसीजंस। हाँ देयर विल बी सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स। ओके तो कुछ भी आप डिसीजंस पर आप आए उससे पहले बहुत अच्छा रिसर्च करो। उसी के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर भी अगर आप कुछ नया फॉलो करने वाले हैं तो उसके लिए भी कुछ रिसर्च करो और उसके बाद उसको फॉलो करो। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज्यादा कर्म के प्रति सेंसिटिव है, मतलब अगर आप कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो बहुत जल्दी आपके ऊपर इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को आप देखो मतलब इतना ज्यादा मतलब बुरे कर्म करते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। ओके तो यस दैट मीन्स दे आर नॉट कर्म सेंसिटिव। उनके जो कर्म का सेंसिटिविटी है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उनको अगले जन्म में उनको इफेक्ट करेगा। लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्म सेंसिटिव है और इसीलिए आपको जो भी आप बुरा कर्म करते हैं वो तुरंत आपको इसी जन्म में कुछ एक क्षण के बाद आपको वो कर्म फायर बैक करता है। और इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप कर्म बहुत ही समझ से बहुत समझदारी पूर्वक करें। ओके यस दूसरे अगर आपके आसपास बुरे कर्म करते हैं तो आपको बुरे कर्म नहीं करना है। ये कार्ड है, ये कहता है कि आपको बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों से रिप्लेस करना है। तो आपके साथ बुरी आदत कौन सी हो सकती है? यहाँ पे ड्रिंक्स बताए गए हैं, स्मोकिंग बताया गया है। अब अगर आप यस इट डिपेंड्स, हर एक चीज को आप आदत बनाओ तो अलग बात है, अगर आदत ना बनाओ तो इट इज ओके। अब ड्रिंक्स यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन अगर कोई कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर लोग बाय डिफॉल्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बिकॉज उससे शरीर को गर्मी मिलती है। तो वहां पर उस चीज को आदत नहीं कह सकते हैं। बट यस अगर वहां पर कोई व्यक्ति है कि जो सिर्फ शराब ही पी रहे हैं पूरा दिन तो वो आदत हो गई। ओके जैसे यहाँ पर स्मोकिंग भी हो सकता है। और एक नई आदत आजकल की
पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहना, पूरा दिन मोबाइल के अंदर अपना सिर डालकर बैठे रहना, वो भी एक बुरी आदत है। तो आप इसमें से अगर बाहर आना चाहते हैं, यस, हर तरह की बुरी आदत से आपको दूर रहना है। मान लो कि आपको मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की आदत पड़ गई है, तो आपको कोशिश करना है कि आप दिन में बस एक ही बार, जैसे अपना माइंडसेट बना लीजिए, दिन में एक ही बार फेसबुक देखना है, दिन में एक ही बार इंस्टाग्राम देखना है, ऐसा आप माइंड में बना लीजिए। दिन में एक ही बार व्हाट्सएप देखना है और उसको फॉलो करना है। अब जब ये फॉलो करेंगे और दिन के अंत में आप जब देखोगे तो आपको कितना ज्यादा टाइम मिलता है वो आपको पता चलेगा। काफी लोग होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या मोबाइल के ऊपर इतना ज्यादा टाइम पास करते रहते हैं कि पूरा दिन कहाँ पर खत्म हो गया उनको पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपने समय का अच्छा उपयोग करेंगे, ओके, पूरे दिन अपने आप के ऊपर नजर रखेंगे, गलत तरह से अपने समय का उपयोग नहीं करेंगे, और यस, मन में एक ठान लो, फेसबुक बस 5 मिनट, इंस्टाग्राम सिर्फ 5 मिनट, व्हाट्सएप सिर्फ 5 मिनट, दिन में 2 बार। इतना भी आप करोगे ना, आप देख लो, फेसबुक 5, व्हाट्सएप 5-5 मिनट आपने देख लिया तो भी दिन का यू आर गोइंग टू स्पेंड योर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स आप दिन में स्पेंड करोगे अपना सोशल मीडिया के पीछे। अगर आप ऐसा करोगे फिर आपको पता चलेगा कि दिन में कितना ज्यादा टाइम आपको फ्री में आपको मिलता है। एक और है कि यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको ये कार्ड बता रहा है, यू नीड टू चेंज योर पाथ एज द रोड दैट यू आर ऑन माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। मतलब अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ भी कर रहे हैं कि जो शायद आपको खुद पता नहीं है कि वो चीज सही है कि गलत है, तो ये कार्ड बता रहा है कि इट इज नॉट द राइट पाथ, आपको वो चेंज करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन लंबे समय में वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। ये जो कार्ड है, यू नीड टू ब्रिंग द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स इनटू योर लाइफ। अब जब भी अगर मैं ऐसा कुछ बताऊं तो काफी लोग कहते हैं कि काफी लोग शायद पूछेंगे कि अच्छा कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए। आई वुड लाइक टू से कि आपकी बर्थ चार्ट की एनर्जी के हिसाब से, आपकी यस, आपका जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट है उसके हिसाब से अगर आप पता लगाते हैं तो वो जो सजेशन होगा आपके लिए बहुत ही परफेक्ट सजेशन होगा। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट निकलवाएं अपना, और आप कहेंगे अच्छा कहाँ से निकलवाना है। इस वीडियो के नीचे वो लिंक आपके लिए मैं छोड़ दूंगी कि जहां से आप अपना न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट आप निकलवा सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होगा दिस इज गोइंग टू बी, यस, ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होगा, ओके, ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ रिपोर्ट होगा। तो वो जो रिपोर्ट जब आप आप इस्तेमाल करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, ओके। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या इस्तेमाल करने से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो यस, वो रिपोर्ट आप जरूर देखिए, इस वीडियो के नीचे है। और एक और बात, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप कहीं पर आपको कुछ ऐसी बातें बताई गई है कि जिसके बाद आपको ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, अगर ऐसा है तो कोशिश करो कि आप एक पर्सनल वाला टैरो कंसल्टेशन ले लो, बिकॉज यस, यहाँ पर जो भी कार्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा डिटेल्स में पता लग रहा है, लेकिन उसके कुछ लेवल के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इसमें ज्यादा और ज्यादा डीप में पता चलता तो उसके लिए आपको खुद का पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना पड़ेगा। बिकॉज ये जो रीडिंग है अलग अलग तरह के लोग देखते हैं और सबके लिए एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता है, सबके लिए एक ही तरह का रीडिंग नहीं हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बस एक जनरलाइज्ड ये चीजें बताई गई है। अगर ज्यादा डीप में जानना है तो पर्सनल अपना खुद का रीडिंग लेना पड़ेगा आपको। वो पर्सनल रीडिंग भी आप कहाँ से ले सकते हैं, इस वीडियो के नीचे वो लिंक मैं रख दूंगी जहां से आप अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि आप काफी ज्यादा हड़बड़ी में चीजें करते हैं, ओके। यहाँ पर जैसे हमारे पास पहले कार्ड में था कि ये बहुत ज्यादा आप आउट गोइंग है, आप सामने चलकर आप आगे चलकर बहुत ही लाइफ में आगे चलकर आप काम करते हैं। लेकिन ये वाला कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा रुक कर शांति से काम लेना भी बहुत आवश्यक है। हर बार इट इज नॉट एसेंशियल कि आप हड़बड़ी में सब कुछ हड़बड़ी में काम करते रहे, तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। और ये एक और कार्ड है कि जो इट इज सेइंग कि आपको कौन सा विश करना चाहिए, कौन सी आपको विश करनी चाहिए आपके आध्यात्मिक जगत से, आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से,
और वो आपको फिर पूरा करना चाहिए। यहाँ पर देखो मेडिटेशन की बात हो रही है। सी, अगर लाइफ में कहीं पर भी आगे बढ़ना है आध्यात्मिक लेवल पर तो मेडिटेशन करना तो अनिवार्य हो जाएगा। Prayer and meditation have been enhancing human life for millennia. Take a time out for your spirit and download some love, harmony and peace. It is free. सी, कितनी अच्छी बात बताई गई है कि प्रेम जो है, शांति जो है, मन की शांति, वो सब फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना आवश्यक है। ओके, सो मेडिटेशन, यस, यहाँ पर मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना आवश्यक है। देयर आर चांसेस कि आपको आध्यात्मिकता से कुछ ज्यादा गोल्स नहीं है आपके मन में, कोई ज्यादा बड़े गोल्स नहीं है, आप बस एक नॉर्मल लेवल पर आध्यात्मिकता फॉलो करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप थर्ड आई तक आप ओपन कर सकते हैं, या थर्ड आई को एक्टिवेट करें, उस लेवल तक आप जा सकते हैं, उतना पावर आपके अंदर है। लेकिन वो करने के लिए भी आपको मेडिटेशन करना आवश्यक पड़ जाएगा। और ये जो कार्ड है वो रिफ्लेक्शंस का कार्ड है। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक। हाँ, आपके जो भीतर के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको लाइफ रिफ्लेक्ट करके देता है, और थ्रू सटल सिग्नल्स, यस, जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, और उसके अनुभव के आधार पर आप क्या जजमेंट लेते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जो आप फिर बाद में एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ उस तरह से चलती है। तो अगर आप अपनी दुनिया चेंज करना चाहते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर आपने क्या सीखा है, वो एनर्जी आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप चेंज करना सीख लीजिए और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे अच्छा वो चेंज कैसे करना है? चेंज, यस, इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। हर बार आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, आपको उसका पॉजिटिव सोचना है कि हाँ भाई वो एक्सपीरियंस में से आपने क्या सीखा। जब आप बहुत ही पॉजिटिव वाले माइंडसेट से आपने क्या सीखा वो आप सोच लेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते जाएंगे आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती जाएंगी। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, कितने पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुए, और अगर कोई और व्यक्ति है आपके आसपास के जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जी हाँ, तो यही तक था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे भविष्य में भी। और जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये त्रिशूल का पेंडेंट अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि ये कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, कि कौन सा मार्ग है कि जो आपको आध्यात्मिकता पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से ले जाएगा, सरलता से ले जाएगा। क्या क्या करने से आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और क्या क्या करने से आपको बचना चाहिए। ओके, यहाँ पर अब अच्छी तरह से हम ये 3 कार्ड्स को देखते हैं। ओके, ये 3 कार्ड्स को आप देखो तो दिस इज लाइक कि आपको अपनी लाइफ में सी जो आप डेस्टिनी ने आपके लिए चुना है, वहां पर है कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे भी कमाने हैं, और दूसरा मार्ग है कि आपको आध्यात्मिकता के ऊपर आपको आगे भी बढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में तलवार है। ओके, तो ये दोनों मार्ग के बीच में आप बिल्कुल फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस के आपको खुद को ये मतलब धर्म संकट जैसा लग रहा है, आपको खुद को ये एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में आपको क्या करना है। बिकॉज आपको लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग और पैसे कमाने का मार्ग दोनों अलग अलग होता है। या तो आप लाइफ में पैसे कमाओ या तो आप आध्यात्मिकता पर आगे बढ़ो, लेकिन आप दोनों नहीं कर सकते। ऐसा आपके मन में हो सकता है, लेकिन आपको दोनों मार्ग अपनाने हैं। ओके, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विथ बोथ। आपको पैसे से भी दोस्ती करनी है और आपको मेडिटेशन से भी दोस्ती करनी है। ओके, सी ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो वहां पर भी कभी कभी कमेंट्स होती है कि हाँ, आध्यात्मिक मार्ग मतलब पैसे कमाने की तो बात ही नहीं करना है। सी ऐसा नहीं होता है। दुनिया में आज अगर आप देखो तो हर एक बात पे पैसे की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कहता है कि पैसे वो बिल्कुल नहीं कमाना चाहता है तो वो अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस रोक देगा। तो अगर आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस रोकना नहीं चाहते हैं तो पैसे को भी अहमियत देना बहुत आवश्यक है।
प्लस एट द सेम टाइम आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। ओके, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं आप। यस, आपको काफी ज्यादा, ये भी हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा लोन्स चुकानी बाकी है, जिसकी वजह से आपको पैसे कमाने पड़ेंगे ज्यादा। वॉट एवर द रीजन इज, जो भी है आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमाने पे भी ध्यान देना है, मेडिटेशन करने पे भी ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखो, ये देखो क्राउन को आप देख सकते हैं, मुकुट देख सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी कि आपको अपने क्राउन चक्र का इस्तेमाल करना है, क्राउन चक्र तक आपको पहुंचना है। ओके, सो यस, आपको क्राउन चक्र ओपन करके भी आपको पैसे और मेडिटेशन दोनों पर काम करना है। ये जो कार्ड है आपको लाइफ का इम्परमानेंट नेचर है कि मतलब आज कुछ और है तो कल कुछ और हो सकता है। ओके, जैसे आप ये भले आप भले प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं कि चलो 5 दिन के बाद ये करेंगे, 10 महीने के बाद ये करेंगे, वो भले गोल सेटिंग आप करते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इम्परमानेंट नेचर ऑफ लाइफ के जीवन का जो स्वभाव है वही इम्परमानेंट है, कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। और इसीलिए आपको ये बात स्वीकारनी है। तो शायद ये ना स्वीकारने से आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, जब भी कुछ अलग सा हो जाता है, जब भी आपका प्लान डिस्टर्ब हो जाता है तो। और इसीलिए ये कार्ड बताता है कि आपको बहुत ज्यादा इस बात से आपको आदी हो जाना है कि लाइफ इज इम्परमानेंट। लाइफ में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है। और ये कार्ड है कि जो आप अपनी बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ, बदलता हुआ आपके आसपास जब चीजें बदलती है, आप उसके साथ आसानी से बदल जाते हैं। इसके साथ आपको अडेप्ट होना है। ओके, जी हाँ, काफी लोग ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा छोटा सा भी बदलाव उनके आसपास आ गया, बहुत बड़ा बखेड़ा शुरू कर देते हैं। ओके, बट यस अगर कोई बदलाव आ ही गया है, उसको वापस चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके पीछे रोते रहने से क्या मतलब फायदा है, राइट? यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको एडेप्टेशन, आप बदलते हुए समय के साथ आपको भी बदलना है। वो बात आपको गांठ बांध लेनी है मन में, आपको उस बात से आदी हो जाना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। उसके बाद ये वाला कार्ड है, वो कहता है हाँ, ये कार्ड कहता है कि हाँ, आपको एक बात मन में समझ लेनी है कि आप आपका नुकसान नहीं हो सकता है, आप हमेशा सेफ है। और अगर मैं ये कहूँ आपको तो आप सोचेंगे अच्छा तो ये प्रेडिक्शन है। ये आप सोल के लिए सोच सकते हैं कि सोल को कभी कोई मार नहीं सकता है, सोल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके आधार पर यस, उसके इस जो बात मैंने आपको बताई अभी, उसके आधार पर भागवत गीता का एक श्लोक भी है ना? तो वो श्लोक के आधार पर आप इस डायरेक्शन को ले सकते हैं कि उसको बताया गया है आपको। आप नियम फॉलो करते हैं और दूसरे भी नियम फॉलो करें, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो नियम फॉलो करने चाहिए आपको। ये आजकल बहुत ज्यादा ऐसा है कि भले गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं, आप क्यों फॉलो करेंगे? ओके, तो जी हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी रूल्स दुनिया में फॉलो होते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स निकाले हैं, आपको सारे फॉलो करने हैं। आप कहेंगे लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस के साथ क्या लेना देना है? गवर्नमेंट ऐसे ही रूल्स निकालेंगे कि जो आपके लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा है। और अगर उस रूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कर्म गलत हो गया। सो दैट इज वाई आपको अच्छे सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने अच्छे कर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। यस, ये वाला कार्ड बताता है कि आपको अवेयरनेस लाना है कि आपके विचार, आपके जो शब्द है, आपका जो बर्ताव है, आपका जो व्यवहार है, कैसे दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करता है। ओके, आपको उसके प्रति सावधान रहना है। और इसीलिए आप कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से अपना व्यवहार संभालना है। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये वाला कार्ड देखो, वापस पैसे दिखा रहा है। देखो, ये कार्ड, अब अगर आपके मन में एज अ स्पिरिचुअल पर्सन अगर धर्म संकट वाली भावना आ रही है कि भाई पैसे कमाने के लिए वापस क्यों बताया जा रहा है,
तो यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि अगर आपके मन में थोड़ा भी विचलितपना है कि आप पैसे क्यों कमा सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर है तो ये कार्ड कहता है कि आपको दुनिया के भले के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए आपको पैसे कमाने हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए, आपका कोई ऐसा विजन होना चाहिए कि आप अपना काम करते करते लोगों को आप कुछ अलग तरह से मदद कर रहे हैं कि वहां पर अगर आपको पैसे रिटर्न में मिलते हैं तो आप खुशी खुशी उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे। ये कहता है कि आपको कुदरती वातावरण में जाना आवश्यक है, कुदरत के साथ कनेक्टेड रहना आवश्यक है कि जिससे आपके बॉडी के अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होना आसान हो जाएगा आपके लिए। आजकल दुनिया घर की चार दीवारी में, ऑफिस की चार दीवारी में रहना बहुत ही कॉमन है और लोग बहुत ही कम नेचर में जाते हैं, मतलब साल में एक बार घूमने जाते हैं कि जहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग्स में जाते हैं, जैसे बीच पर जाते हैं या फिर माउंटेन्स में जाते हैं, वहां पर भी जाकर होटल में ही पड़े रहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और भी ज्यादा, तो नेचर में आपको जाकर घुलना मिलना ज्यादा है। जैसे अपना घर का गार्डन है तो हर रोज 5-10 मिनट अपने घर के गार्डन में कुछ ना कुछ काम कीजिए, पानी दीजिए, तो वहां पर भी आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे। आध्यात्मिक लेवल पर आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपको गॉड के साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, गॉड के साथ कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अब जब भी ऐसा बताऊं काफी लोग होते हैं, अरे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बिलीव करना कि गॉड के साथ कनेक्शन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो सबसे बड़ी वजह होती है कि आपके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रोग्रेस नहीं होता है। बिकॉज अगर आप गॉड का डेफिनेशन देखो तो ये पूरी दुनिया गॉड के अंदर है। ओके, तो जो भी आप देखते हैं एवरीथिंग इज गॉड। ये कार्ड है वो भी गॉड है, ये जो पेंडेंट है वो भी गॉड है, ये जो नीचे का टेबल है वो भी गॉड है, ये जिस फोन से जो भी रिकॉर्ड हो रहा है फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी गॉड है। ओके, तो दैट वे अगर आप देखो तो हर एक चीज में गॉड है। अब आप में से काफी स्मार्ट लोग होंगे, वो कहेंगे कि अच्छा अगर सब कुछ में गॉड है तो बुरी आदत जैसा सब कुछ क्यों है, राइट? बुरी आदतें अच्छी आदतें ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया के कुछ नियम है और उस नियम के आधार पर जीना आवश्यक है। अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके कर्म बुरे हो जाएंगे, आपके कर्म बुरे हो जाएंगे तो आपका बैगेज बढ़ जाएगा और आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस अटक जाएगा। और इसीलिए दुनिया के नियमों के हिसाब से जीना आवश्यक है, विच इज वाई दुनिया के नियम के आधार पर जीना चाहिए। ये देखो, बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आपको अपने जीवन का रचयिता खुद बनना है। स्कल्प योर लाइफ इन अ वे यू प्रेफर। आप जैसी अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं वैसे अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। जैसे अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। ओके, और वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ इज शेपिंग योर फ्यूचर। आप जो भी अभी कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर बना रहे हैं, तो इसीलिए आप जो भी करते हैं वाइजली कीजिए, विवेक बुद्धि से कीजिए। ये कार्ड कहता है कि यू नीड अ गुरु। आप क्लियरली बताया गया है यहाँ पर कि आपको गुरु होना आवश्यक है आपकी लाइफ में, आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। ओके, तो अब आप पूछेंगे कि अच्छा गुरु होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो डेफिनेटली मेरी ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है आप मेरे चैनल पर जाइए और हाउ टू फाइंड अ गुरु या ट्रू गुरु आप लिखिए मेरी चैनल पर, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। वो बहुत ही ध्यान से देखिए बिकॉज उसमें मैंने सजेशंस दिए हैं। अगर आपको गुरु ढूंढने हैं, आपको गुरु पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं, वहां पे सजेशंस दिए गए हैं। गोल सेटिंग, यूज विजुअलाइजेशन। गोल सेटिंग आपको आपके कुछ न कुछ गोल्स होना आवश्यक है आध्यात्मिक जगत में भी, और आपके गोल्स होना आवश्यक है आप पैसे कमाना चाहते हैं उसमें भी। ओके, जैसे मैंने कहा कि यस, आपके लिए दोनों मार्ग आपको अपनाने हैं। तो पैसे कमाने हैं तो कितने कमाने हैं लाइफ में, अगर सक्सेस पाना है तो कितना पाना है, वहां पर भी आपके पास एक मेजरमेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी आप क्या हासिल करना चाहते हैं वहां पर भी आपका गोल होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। देखो, जैसे आपका गोल क्लियर हो जाएगा आपके लिए उस गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका गोल कितना क्लियर है, उसको ये गोल के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसको आप देखो, आपके अंदर होप और हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप कहेंगे लेकिन वो नहीं है, कहाँ से लाना है?
सी, हर एक अच्छा इमोशन आपके अंदर ही है और आपके अंदर से ही आता है। लोगों को लगता है कि हाँ पैसे कमाएंगे तो बाहर से खुशी आएगी, बाहर से नहीं आएगी भाई, अंदर से ही खुशी आती है। तो इसीलिए अगर आपको खुश ज्यादा होना है तो वो अंदर से ही आएगी खुशी। आपको आशावादी रहना है तो वो आशावाद भी आपके भीतर से ही आएगा। ये जो कार्ड है वो बताता है लव इज प्रोपेलेंट दैट फ्यूल्स योर लाइफ। आपके जीवन में प्रेम जो है सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज के जमाने में अगर किसी को बताओ तो बोलेंगे भाई प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती है। देखो मतलब पैसे से सब प्रेम करते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके यस, सी ऐसे हर तरह के लोग हैं ओके कि जो आपके पैसे देखकर भी आपके पास आते हैं। ऐसे लोग तो भर भर के दुनिया में रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो आपके पास पैसे हो या ना हो वो आपको चाहेंगे, रियल में वो आपको चाहते हैं, रियल में वो आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे लोग हैं तो इसीलिए उनकी ज्यादा इसीलिए प्रेम की वैल्यू आपके मन में ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम को आपको सिलेक्ट करना है। हर बार आपको लाइफ में आप कुछ भी करो वहां पर आपको प्रेम को सिलेक्ट करना है। इट हैज टू बी योर सिलेक्शन। ऐसे नहीं कि आप कुछ और इमोशन को सिलेक्ट करते हैं। प्रेम हैज टू बी योर फाइनल चॉइस, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। ओके, तो प्रेम आपका पहला और आखिरी सिलेक्शन होना चाहिए। और ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपस, फॉलो योर स्टार। सी, ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने अंदर से जो करना चाहते हैं उसे फॉलो करें। लाइफ में आप कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो बच्चा कैसे सीखता है, क्या उसको करना है लाइफ में। बच्चे उसको माँ बाप बताना शुरू करते हैं कि भाई तुमको ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, तुम्हें दौड़ में भाग लेना चाहिए। तो बच्चा उनको सुन के उनके हिसाब से फॉलो करके वो बड़ा हो जाता है। लाइफ में बड़ा हो जाए तो बॉस की सुनता है, कलीग्स की सुनता है। कलीग्स बोलते हैं भाई आपको इसमें पार्ट लेना चाहिए, आपको उसमें पार्ट लेना चाहिए, तो वो करते रहते हैं उसके हिसाब से। और इसीलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि अगर लाइफ में किसी ने अगर आपको कुछ बताया नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि जब लोगों का बताना बहुत ज्यादा बेतुका सा लगे तब क्या करना चाहिए। बिकॉज ऐसी तो बहुत ज्यादा एडवाइस होती है जो लोग देते रहते हैं, लेकिन वो लेना किसको है, राइट। कभी कभार लोगों की एडवाइस लेना भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो अगर वो आपके साथ हो रहा है, वो नहीं भी हो रहा है, फिर भी आपको अपने दिल की आवाज को सुनना है। ओके, यहाँ पे कार्ड बता रहा है इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप अपने इनर कंपस, दिल से जो आपको आवाज निकल रही है कि आपको यहाँ पे जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको उस आवाज को फॉलो करना है। जब आप अपने दिल की आवाज को सुनेंगे तब आप बहुत ही सही वाला रास्ता पकड़ेंगे। ओके, तो ये है। और आपको एक बात मैंने यहाँ पर बताई कि जैसे यहाँ पर आपको गुरु होना आवश्यक है, उसी के साथ साथ आपका पैसे कमाना भी आवश्यक है, आपका आध्यात्मिक लेवल पर भी आपका आगे बढ़ना आवश्यक है। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्राउन चक्र बताया गया है। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल वाला क्राउन बताया गया है। मतलब आपका क्राउन चक्र वैसे ही बहुत पावरफुल है। अब आप अपने क्राउन चक्र को ओपन करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करो। बिकॉज आपका क्राउन चक्र का पावर इतना ज्यादा है कि अगर आपने वो एक्टिवेट कर दिया तो आपको ये दोनों काम करने में आपका बहुत ज्यादा सहायता हो जाएगी। जैसे आपको पैसे कमाने में भी सहायता हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपका मेडिटेशन में भी आप बहुत ही हाई लेवल के एक्सपीरियंसेस आप कर पाएंगे। सो यस, दिस इज समथिंग क्या जो आप सोच सकते हैं करना। उसको सोचिए, अपने गुरु की एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। अब गुरु के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा कि जहाँ पर गुरु के बारे में बताया गया है। आई ऑलवेज सजेस्ट YSS ऑफ इंडिया, योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया है कि जहाँ से आप गुरु शिष्य वाली एक पद्धति है कि जो वहां पर भी फॉलो की जाती है। उसी के साथ सदगुरु है, उनकी भी एक दीक्षा का प्रोसेस होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा जेन्युइन लोग हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं
कि जो एक्चुअल में गुरु शिष्य वाली पद्धति जो है उसके हिसाब से आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने में मदद कर सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप वो कीजिए, बिकॉज इट इज एसेंशियल। यहाँ पे सारे कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि गुरु शिष्य वाला मार्ग आपके लिए एसेंशियल है, आपको गुरु करना आवश्यक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो में कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपको बिल्कुल सही लगी, आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट करी। और जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, जो आपके आसपास है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, आपके कोई फ्रेंड्स या कोई हो सकते हैं आपके आसपास के जो आपको पता है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ अटक गए हैं या कुछ प्रॉब्लम में है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और इस चैनल से सब्सक्राइब रहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें भविष्य में भी। तो जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। यस, अगली बार फिर से मिलते हैं। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।